अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान अहमद प्रॉपर्टी क्वायर के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफिक से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है और अवेयरनेस किस हवाले से है, एक पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था मार्केट के हवाले से कि कौन लोग हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके मायूस हो गए और कौन लोग हैं जो अब करने से डर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि अब प्रॉपर्टी में कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैंने आपको टॉपिक बताया। सबसे पहले आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों को पढ़े। मोस्ट वेलकम, आप अच्छे कमेंट करें। नेगेटिव हर इंसान का एक अपना पॉइंट होता है, कोई इशू नहीं, डजेंट मैटर। मेरी अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से इतना बड़ा गैप आया, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में रिवील किया था। और मैं चाहता तो आप लोगों को छोटी छोटी डेवलपमेंट अपडेट दे सकता था, बट जाहिर सी बात है कि बंदे की कुछ ज़ाती मसरूफियात होती हैं, इस वजह से बंदा वो अपने कामों को भी तरजीह नहीं दे रहा होता। इस नौइयत की मसरूफियात थी मेरी। तो खैर, अब मैं आगे हूँ वापस और अपनी वीडियोस को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो देखिए, जो अपडेट्स डेवलपमेंट के हवाले से मेरे पास आ रही होती हैं वो मैं आपको दे रहा होता हूँ, ठीक है। ऑन ग्राउंड भी मैं खुद भी जाके देखता हूँ। और जो कोई भी अपडेट्स ऐसी नहीं होती कि मैं अपने पास से आप लोगों को रिवील करता हूँ या मेरा अपना उसमें कोई फ़ायदा है। देखिए, मैंने अपनी हमेशा हर वीडियो में किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से बात करी है, तो आप मेरी सारी वीडियोस देख लें। मैंने हमेशा ये बात बोली है कि स्कीम 45 के प्रोजेक्ट्स हों या M9 के प्रोजेक्ट्स हों, ये सब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन रिलायबल और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं। बशर्त है कि बिल्डर का पास्ट अच्छा होना चाहिए, बिल्डर अच्छा होना चाहिए। तो एक चीज़ ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि नया मंजन आ गया है। देखिए, मंजन वगैरह कुछ नहीं होता है। जो मेरे पास डेवलपमेंट अपडेट्स आ रही होती हैं, मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा होता हूँ और मैं आगे भी यही करता रहूँगा ना। और अगर ये अपडेट में और बिल्डर की अपडेट में कोई फ़र्क हो तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं कि नहीं, उन्होंने हमें ऐसा बोला और आपने गलत बोला। मेरे पास डेली की कॉल्स आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। किस हवाले से अप्रिशिएट करते हैं? इस हवाले से अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, आपकी जो वीडियोज़ हैं उसमें टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं और आप हमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते, जो होता है वही बताते हैं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको वीडियो में बढ़ा चढ़ा के बताऊं और आपको बोलूं कि मुझसे आके प्लॉट परचेज़ करें। मैंने ऐसा ना कभी कहा है और ना भी कभी कहूँगा। लेकिन मेरा काम, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है ये, तो मेरा काम है इस काम को करना अच्छी तरीके से और इसमें कोई लेपापोती करके आप लोगों तक पहुंचाना, ये मेरा काम नहीं है। और अब भी मैं यही काम करूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आप लोगों की एप्रिसिएशन ही मुझे और ज़्यादा काम करने पे मजबूर करती है। तो ये तो मेरा एक पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने आपसे आज टॉपिक डिस्कस करना है कि कौन लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके मायूस हो गए हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो अब भी समझते हैं कि प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए जगह है या इंडस्ट्री है। देखें, दो चीज़ों को समझ लें। पूरे वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस आते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस भी होते हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस भी होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी होते हैं, सब होते हैं, ठीक है। और उसी पे मईशत डिपेंड करती है पूरे मुल्क की। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान का इस टाइम यही हाल है कि हम ऐसे क्राइसिस के अंदर हैं जहाँ जो एक कहावत है कि ना उगले बने और ना निकले बने, वो वाली कहावत हम पे फिट होती है इस टाइम। तो इस टाइम जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके मायूस हो चुके हैं, वो कौन लोग हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मायूस वो लोग हो रहे हैं जिन लोगों ने स्कीम 45 में इन्वेस्टमेंट करी या सुपर हाईवे पे इन्वेस्टमेंट करी है, जो कि इन्वेस्टमेंट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब वो मायूस क्यों हुए हैं, इसको समझिएगा। वो मायूस इसलिए हुए हैं जिन लोगों से या जिन रियल इस्टेट डीलर्स के थ्रू या जिन रियल इस्टेट एजेंट्स के थ्रू या जिन रियल इस्टेट फ्रीलांसिस एजेंट्स या रेफरेंस के लोग होते हैं, उनकी थ्रू प्लॉट बुक कराएं अपने या फ्लैट बुक कराएं, वो लोग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। वजह ये है कि जब आप किसी से कोई प्लॉट ख़रीदने जाते हैं तो वो आपको, जब वो इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपये बुकिंग, 3 लाख रुपये बुकिंग, 4 लाख रुपये बुकिंग जो होती है जिस किसी भी प्रॉपर्टी की होती है, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है। मैं अपनी 100 वीडियोज़ में ये बात कह चुका हूँ। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों से आप लोगों ने प्लॉट बुक करे हैं या कराए हैं या भरोसा किया है, तो उनकी वो नहीं चिकनी चमड़ी बातें जो होती हैं उसमें लोग आ जाते हैं। अब एक बंदे ने आपको बोला, मैं आपको बताता हूँ, शंगीला सिटी पे लोगों ने, मैंने खुद अपने हाथों से लोगों को पकड़ा भी है
और मैंने बाकायदा मेरे क्लाइंट ने मुझे कॉल करके ये बताया, बंदे ने मुझे इस ब्लॉक की ये लोकेशन बताई है। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, ये तो यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लॉट ब्लॉक बन चुके हैं। शंग्रीला सिटी में भी ऐसा हुआ है, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, कि एक ब्लॉक आता है प्रीमियम, अब किसी को पता नहीं है तो वो सीधा नॉर्दर्न बाईपास के फ्रंट पे खड़ा होता है, बोलता है ये जो एटॉक का पेट्रोल पंप है इसके बैक साइड पर। मुझे ये बताएं, शंग्रीला सिटी पिछले 2019 से 20 से चल रहा है, तो क्या सारे ब्लॉक एटॉक के पेट्रोल पंप के पीछे हैं? तो फिर बाकी सारे ब्लॉक कहाँ हैं? क्या है वहाँ उसके पीछे? मैंने बहुत सारे लोगों को पकड़ा और अवेयरनेस भी दी कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो पीछे तक है, 3 से 4 किलोमीटर पीछे तक हैं, डीप तक में। तो मैंने अपनी हर वीडियो में लोगों को बताई। तो क्या होता है कि लोग ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं और वो लोकेशन जो है वो अज्यूम कर लेते हैं, हाँ ये लोकेशन है तो अगले 2 साल में इतने की हो जाएगी। अब वो 2 साल में इतने की नहीं होती, 3 साल में इतने की नहीं होती, तो लोग मायूस हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया। फिर उनको ये भी पता चलता वो ब्लॉक तो वहाँ है ही नहीं। बात को समझिएगा, तो वो ब्लॉक तो वहाँ है ही नहीं, तो बंदा फिर मायूस होकर बैठ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसी तरह गुलमोहर सिटी है, इस पर मैंने काम की, जिन जिन चीज़ों पर मैंने काम किया, जो चीज़ें मैंने फेस की, मैं आप लोगों से उसका जो है वो जिक्र कर रहा हूँ। गुलमोहर सिटी पे ओवरसीज़ ब्लॉक आया, इसके अलावा और बहुत सारे ब्लॉक आए। लोगों ने बोला वो बिल्कुल फ्रंट पे ऐसे खड़े हो, सामने जाओ, क्योंकि सामने तो खाली ज़मीन है ना, आपको जो भी कोई जाके खड़ा होकर बताएगा यही बताएगा। तो ऐसा नहीं है। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, मैंने अब फिर दोबारा ये बात कर रहा हूँ, अपनी वीडियोस में कहता हूँ हर बात के, आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले उसमें अवेयर हों, उस काम को समझे भी, उस इंडस्ट्री को भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब आप क्रिप्टो में काम करते हैं तो पहले एनालाइजिंग सीखते हैं, फिर फैक्ट्स देखते हैं, फिर मार्केट देखते हैं, फिर एजेंटों से बात करते हैं, 10 चीज़ों को नाप तोड़ के फिर पैसे डालते हैं ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, बहुत सारी ट्रेडिंग्स चल रही हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग्स होती हैं, उसमें यही सब चल रहा है ना। आप चले एनालाइज करते हैं चीज़ों को, उसके बाद पैसे डालते हैं। तो भाई यहाँ पर भी इसी तरह पैसे डाला करें। अब आ जाए दूसरी बात के ऊपर कि ये टाइम प्रॉपर्टी, जो लोग समझते हैं ना प्रॉपर्टी के काम को, या जो लोग पार्ट टाइम इस काम को रखते हैं, या जिन लोगों को ये पता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कैसे होनी चाहिए और उनके बिजनेस अलग भी हैं और दूसरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये बात पता है कि मुझे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम है, इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट। आप लिख लें, टाइम नोट कर लें, सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है। आप कहीं भी चले आएँ, चाहे वो रेडीमेड प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कोई सी प्रॉपर्टी हो, हर बंदे की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी बैक आई हुई है। जो चीज़ 1 करोड़ की थी वो 80 पे आई हुई है, 70 पे आई हुई है, 75 पे आई हुई है, 85 पे आई हुई है। तो ये टाइम होता है, यही टाइम है बेस्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। एक चीज़ तो ये होगी। अब बात कर लेते हैं कि एनालाइजिंग कैसे करें आप प्रॉपर्टी को। अब ये हालात ख़राब हैं, बिल्डर्स काम स्लो कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डर्स के पास भी जो रिसीविंग है ना, जो लोग आउटस्टैंडिंग है, वो इतने इतने खड़े हैं इस टाइम ना, इतने इतने आउटस्टैंडिंग। आप शंग्रीला सिटी में चले आएँ, गुलमोहर में चले आएँ, जो डेवलपमेंट चार्जेस मांगे गए हैं उनमें से कोई 5%, 3% लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस पेड करे हैं, बाकी किसी ने भी पेड नहीं करे। तो इसमें बिल्डर की भी गलती नहीं होती है। इसमें जो हमारे अलॉटीज़ हैं, देखें आपका एक प्लाट है, आपने डेवलपमेंट चार्जेस पेड कर दिए, आप तो बोल रहे हैं मैंने सब कुछ पेड कर दिया, लेकिन आपकी नज़र में बिल्डर बुरा हो जाएगा, ये बात हकीकत है, ठीक है। अब इसी तरह जो 99 लोग हैं उन्होंने तो पेड नहीं किए, उनकी नज़र में तो वो ये है कि ठीक है यार बिल्डर होगा। ऐसे बिल्डर भी हैं कराची के अंदर मेरे दोस्तों, कि जो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते और फाइल कैंसिल करते हैं और आपको काट पीट के पैसे दे देते हैं। ऐसे लोग भी, लेकिन ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो जाहिर सी बात, सबको पता है इस टाइम पॉलिटिकल क्या हालात हैं, पाकिस्तान की मईशत के इकनॉमिकल क्या हालात हैं, तो क्या होता है वो भी लोगों को वो दे रहे होते हैं, लेवरेज दे रहे होते हैं कि यार नहीं आप लोग भी देखें, तो मसला नहीं है, इंशाल्लाह आराम आराम से भरें। मैं आपको बताऊं, मैं अपने क्लाइंट को खुद लेके गया बिल्डर के पास, ना बिल्डर का नाम लूँगा ना क्लाइंट का नाम लूँगा, मैं खुद क्लाइंट को लेके गया और मैंने बिल्डर को, क्लाइंट से बोला आप एक एप्लीकेशन लिखें कि मैं 6 महीने तक इंस्टॉलमेंट पेड नहीं कर सकता, बिकॉज मैं एक डिज़ास्टर में, एक फाइनेंशियल क्राइसिस में आया हूँ, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए और मैं ये प्रॉपर्टी भी नहीं बेचना चाहता हूँ, ना मैं कैंसिल कराना चाहता हूँ। हम बिल्डर के पास गए, हमने बिल्डर के सामने अपना मुद्दा रखा गया था कि ये प्रॉब्लम है, तो बिल्डर ने क्या करा, बिल्डर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उनका रीज़न देखा, जेन्युइन रीज़न देखा, एक्सेप्ट करा, ठीक है आप 50,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट है ना, आप 10,000 15,000 मंथली भरते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ भरते हैं। देखिए ये होता है, लेकिन लोगों को इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो हम फुल टाइम इस इंडस्ट्री को देते हैं, तो हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, हमें बिल्डर की हालत भी पता होती है, हमें क्लाइंट की हालत भी पता होती है। ये याद रखिएगा, ये वो ज़माना है कि जो हमारे आबा व अजदाद ने जब प्लॉट्स की बुकिंग नहीं की थी, मेमार के अंदर कितने के प्लॉट थे सबको पता है, ठीक है ना, 2-2 लाख रुपए के प्लॉट थे, 1.5 लाख रुपए के प्लॉट थे, 3-3 लाख रुपए के प्लॉट थे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ना। तो हमारे आबा व अजदाद ने वो नहीं खरीदी जगह है, तो आज करोड़ों रुपए की जगह है वहाँ पर,
120 गज का प्लॉट खरीदने के लिए जाएं आप मेवाड़ के अंदर, तो आपको 80 लाख 85 लाख अच्छी लोकेशन का 1 करोड़ 20 लाख रुपए से नीचे की चीज़ नहीं मिल रही। लेकिन टाइम लिया उन्होंने। कब की बात है वो, मैं ये आपको 1999 की 98 की बात बता रहा हूँ, और आज 2024 चल रहा है। देखें आप कितने साल, 27-28 साल हो गए इन बातों को, तो आज जाके वो इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ हुई हैं। ये होती हैं इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं 6 महीने में कमाना चाहता हूँ, मैं 2 साल में कमाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उसके लिए इतना सरमाया चाहिए। आपके पास है तो मेरे पास आएँ, मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते कि आप 6 महीने में कैसे 10 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। आप कैसे 6 महीने में जो है 80 लाख रुपए के ऊपर 5 लाख रुपए 8 लाख रुपए निकाल सकते हैं। मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, नौकरी पेशा लोग ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्कीम 45 में, M9 में। तो ये हैं फॉर्मूले। आप चीज़ों को समझें, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स को समझें। आप मेरे साथ शंग्रीला सिटी चलें, आप मेरे साथ गुलमोहर सिटी चलें। जितने क्लाइंट्स हैं मैं सबको ऑफ़र कर रहा हूँ मेरे पास आएँ। मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स साइट पे खड़े होकर समझाऊंगा। अगरचे मैं गलत साबित हुआ तो आप मुझे बोलिएगा। ये मैं आपको खुली ऑफ़र दे रहा हूँ। आप मेरा नंबर भी वीडियो के अंदर, आप मुझे कॉल करें, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। आप कितने क्लाइंट से, सब लोगों ने मुझे कॉल्स करी हैं, क्या मैं किसी कॉल में हर बंदे की कॉल उठाता हूँ, चाहे रात के 3 क्यों ना बज रहा हूँ। आप लोगों को खुली ऑफ़र है, आप लोग आएँ मेरे पास, शंग्रीला सिटी की साइट पर आएँ। मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स सारे डिस्कस करके बताऊँगा। मैं ये तक बताऊँगा आपको कौन से ब्लॉक्स किस तरफ कहाँ और किस तरीके से हैं। गुलमोहर सिटी आना चाहते हैं, गुलमोहर सिटी आए। मैं जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, सकीना पर्ल रेजिडेंसी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आप जाके देखें। जिस तरीके से कमेंट करा था बिल्डर ने, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। आज 9th फ्लोर की भराई चल रही है वहाँ पर। कितना टाइम हुआ है अभी उस प्रोजेक्ट को ओपन हुए हुए। लेकिन क्या, क्यों, जाहिर सी बात है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पर रेट ही 12,000 11,500 रुपये स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। तो वहाँ पर काम हो रहा है। क्यों, वजह क्योंकि वो बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपके पास है, मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ, मेरे पास ऐसी 100 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 100 अपॉर्चुनिटीज़। अभी ML टावर आया, इसमें मैंने लोगों को इन्फॉर्म करा है, ओवरसीज़ क्लाइंट्स को मैंने इन्फॉर्म करा है, और जिन लोगों के पास पैसे मैंने उनको इन्फॉर्म करा है। 4 से 5 साल की वो है इन्वेस्टमेंट, इसमें आप डालें। ये अच्छी जगह है, लेकिन क्या, जाहिर सी बात है, महंगी जगह है। तो ओवरसीज़ क्लाइंट ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन डरते भी हैं थोड़ा सा। तो आज की वीडियो में, आज अवेयरनेस में आपको यही देना चाहता था कि क्या मामला हैं, क्यों क्राइसिस के अंदर ये मामला होते हैं, टेक्निकल पॉइंट्स रखें। इंशाल्लाह ऐसी एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता, अगली वीडियो में भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जब तक मेरे साथ रहेगा, अस्सलाम वालेकुम।